एक स्त्री इतनी सुंदर जैसे स्वर्ग से खुद अप्सरा उतर आई हो। उसके लंबे बाल बरगद की जटाइयों जैसे, आंखें चमकती किरणों की। जब वो चलती थी उसकी पायल जैसे गीत गाती थी। वस्त्रों से ज्यादा आभूषण किए उसका शरीर इतना सुंदर था कि पत्थर को पिघलाकर भी पुजारी बना दिया।
संगीतकार हो तुम, भजन कीर्तन कर लेते हो। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या शूद्र नहीं होता, ये कर्मों से होता है। हम ये सब जात पात में नहीं मांगते। कुछ गाकर सुनाओ। अभी? हाँ, अभी। बहुत खूब। अगर तुम महल में होते तो राजा तुम्हें वस्त्रों और आभूषण से भर देते। मुझे जो कुछ आता था मैंने आपको बता दिया। मैं इस प्रशंसा के लायक नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। भला एक दास संगीत के बारे में क्या जाने। हमें संगीत पसंद आया, तुम यहाँ रह सकते हो। इस महल में किसी चीज की कमी नहीं। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। लेकिन खरीदने से कुछ आया नहीं। जानते हैं, लेकिन तुम अब हमारी शरण में हो, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आराम से रहो। बस सूर्योदय की पहली किरण के साथ अपना गीत प्रस्तुत कर देना। लेकिन ये मैं यहाँ ज़्यादा नहीं हो सकता। मुझे जाना होगा। हमारा प्रस्ताव न मानकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। ब्रह्मकेश चंद्रवधाय की बात कोई नहीं टालता। समझा दो इसे। अभी कैसा कह रहे हो, ऐसे करो। मैं क्षमा चाहता हूँ। बैठ जाओ। आराम से खाओ, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। भोजन भंडार भरा पड़ा है। ईश्वर कितना दयावान है। आखिर मुझे गुजरा शरीर जो गरीब है। इतने दिनों से जब यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तब कहाँ था तुम्हारा ईश्वर? सहायता हमने की, और दयावान वो। मालिक, मेरा कहने का मतलब तो क्या मतलब था तुम्हारा? ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ जाके सामने बैठा हूँ। वरना अभी भी मन में कहीं भटक रहा होता। विधि विधि है जो तुम्हें यहाँ ले आई।
आपको अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। जाओ इसे और रहने की जगह दिखा दो।
क्या तुम्हें पता है मूर्ख से बड़ा मूर्ख कौन होता है? जी नहीं मालिक। जो मूर्ख होकर भी खुद को चतुर समझे, जैसे वो कौवा। कौवे को तो सब एक सदर पक्षी मानते हैं मालिक। आ गए ना धोखा। दुनिया की नजरों से नहीं, हमारी नजरों से देखो। तुमने वो कहानी सुनी होगी, इसमें एक कबूतर जो असल में चतुर होता है, एक कौवे को उसकी कैद में फंसाकर मुक्त हो जाता है, और अंत में वो कौवा खुद अपने ही जाल में फंसकर मर जाता है, क्योंकि उसमें चतुराई की नकली चादर रखी होती है। तो इंसान भाग्य के साथ साथ बुद्धि भी जरूरी है। नीति के नियमों को बुद्धि से भी बदला जा सकता है। इतिहास की गवाह है इसका। महाभारत का खेल याद नहीं? मालिक, महाभारत का खेल खेल नहीं, छल था। अच्छा, कई वर्षों से हम यहाँ अकेले हैं। याद नहीं पिछली बार कब बाहर निकले थे? ऐसे में 64 सिर्फ एक खेल नहीं रहता, जीवन का गड़बड़ बन जाता है। ये गोटियां इंसानों की तरह विधि के पास उपलब्ध चलती है, जैसे सबको अपनी राह पर अकेले ही चलना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम अपने दोस्त को बचाने जाते तो क्या जीवित रह पाते? मैंने तो ये बात आपको कभी बताई नहीं थी। आपको किसी आओ खेलो। मालिक, मैं आपके साथ कैसे खेलूं? पर वहां से लेके जा चुके हैं। खेल का निमंत्रण स्वीकार करना ही होगा। लो, और खेल शुरू होने से पहले उन्हें कुछ दाव पर लगाना होगा। मालिक, मेरे पास उन कपड़ों के अलावा दाव पर लगाने के लिए कहीं नहीं है। तुम्हारा समय तुम्हारा दाव है। ना मैं मालिक को दाव पर लगा दूंगा। इस ब्रह्मांड में समय से कीमती कुछ नहीं। समय हर वस्तु की कीमत तय करता है हरि। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें जाने देंगे, और अगर हार गए तो जीवन भर इस महल में गायब बनकर बिताना होगा। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं अपना समय दाव पर नहीं लगा सकता। चलता हूँ। पर चाल तो तुमने चल ली, अब खेल खेलना ही होगा। एक और साल चलो। लो। मालिक, अगर आप बुरा न माने तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ?
जानते हैं तुम क्या कहते हो। और यही अंतर है कि मालिक और दास को अलग करता है। मालिक को अपना हृदय विशाल रखना होता है। बड़ी-बड़ी बातें इतनी सरलता से कैसे कहते हैं? लेकिन क्या आपने कभी दुनिया दास होने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, प्रभु के माता पिता यही कहा करते थे। गाँव में हैजा फैलने से दोनों की मृत्यु हो गई। नादान की उम्र में माँ बाप का साया हो गया। हमने उसे यही रहने दिया। कई दास आए गए, पर प्रभु की तरह कोई नहीं रह सका। हरी, अगर मेरे पास से बरकत आ गया तो तुम बाहर जाओगे। क्या हम बड़े कैसे गए? लगता है अब तुम्हें ये गाने के साथ-साथ मौसम भी मिलना पड़ेगा। ये मेरे लिए काफी गौरव की बात है। मुझे मालिक के साथ कैसे खेलेंगे? मैं कितना सौभाग्य के साथ हूँ। उन्होंने मुझे मूर्ति और स्वयं दोनों ही दिए। मैं तुम्हारा जानता हूँ। हाँ नहीं, ये है वो। आप मालिक के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने सुन लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये कितने महान काबिल लगते हैं। हंसने की क्या बात है? सावधान हो तुम। तुम्हारी उम्र में कम गंभीर हुई सकता है। देखिए, उम्र की अहमियत सिर्फ हमको तक होती है। जीवन की टुकड़ी है जो अनुभव को जन्म देती है। जैसे मालिक का अनुभव और उनका ज्ञान आपकी और हमारी समझ से परे है। तो उसे ज्ञान मिलता, तुम जैसे नीच को तो बहुत ज्ञानी होना चाहिए। तब तक के तो तुम महल की झुकन पर हो। तुम्हारी लिखा लिखा है। देखिए, मेरा जन्म से जो खुले उसे बताया नहीं जा सकता। लेकिन मेरी जाति आपको मेरा अपमान करने की अनुमति नहीं देती। याद रखिए, मैं यह मालिक का अतिथि हूँ, आपका नहीं। किसी ना घर का पता हो, ना रहने का ठिकाना। ये अतिथि नहीं, बचारा कहते हैं। मैं है। जाओ जाओ। मालिक की भोजन का समय हो गया है।
तुम्हारी बातों का विश्वास कर लेते हैं, और हमारी सलाह यही होगी कि यहाँ किसी की बात पर विश्वास मत करना। अक्सर ऐसा होता है जब हमारा अतिथि यहाँ सुख से रहने लगता है ना, तो वो दास उसे हमारे खिलाफ भड़काने की साजिश करता है। हमारे शांत महल में तुम्हें शोर बिल्कुल पसंद नहीं। जो यहाँ उपद्रव करते हैं ना, उसे हम हमेशा के लिए शांत कर देते हैं और खाना ले आओ हमारे लिए। केवल 2 लोगों के भोजन से रसोई तरकारी नहीं होता। तो 10 लोगों जितना है, तो सिर्फ 1 है। किसी के सामने अपमान करता है, मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं है तुझे? नजरें नीचे कर, सुनाई नहीं दिया? नजरें नीचे कर। और जब होगी तुझे बदल, तो कैसे बच पाओगे? ऊँटों की आकाश सागर में समेट सके जो मुझे खुद ने ऐसी कहाँ से लाओगे? अक्षुण में, लक्ष्य में, थोड़ा भेज सके और लक्ष्य में, अनंत में। तुम्हें इतना भी याद नहीं, मालिक की अनुमति के बिना महल छोड़ना मालिक का अपमान होता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, लेकिन कृपया करके मुझे जाने दीजिए मालिक। ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, पर अभी नहीं, बारिश रुकने के बाद। सब खत्म हो गया, मैं कभी वापस घर नहीं जा पाऊंगा। तुम झूठे हो, सब खत्म हो गया। कैसे कर ऑडियो डाउनलोड करेंगे ना। हेलो रात में सब सुनते रहे, मुझे कोई आपदा कभी गाँव क्यों नहीं सकता था। समय बड़ा बर्बाद होता है, कब विश्राम हो जाए कोई नहीं जानता। जो गाँव भी यहाँ पर था, जिंदगी कारण पाकिस्तान लग गया। जब बात हाथों से निकलने लगी तो हर बार की तरह
विशाल युद्ध कराया। सब पहले जैसा हो गया, रोगी ठीक हो गए, फसलें फिर से हरी भरी हो गई। सब कुछ ठीक ही हो गया था, माजी जिधर इतनी निदान क्यों? और प्रमोदेश, उसका क्या हुआ? वो इतना कैसे बदल गया? लोग जिसे शांति समझ रहे थे, असल में वो उनके अंदर की शुरुआत थी। और देश को उस यज्ञ में विश्वास थी। उस विश्वास के पास कई मायावी शक्तियां थी। बावजूद उसके ब्रह्मकेश का केवल एक दांत था। इसी बात ने ब्रह्मकेश के मन में एक क्रूर को जन्म दिया। वो विश्वास को दिन भर सताता, उसे मारता, पीटता और न जाने कितने काम करवाता, लेकिन खाने को कुछ न देता। इसके बाद ने विश्वास के मन में गुस्सा और नफरत पैदा कर दी। एक दिन देश घमंड और मदिरा के नशे में झूठ था, तो वो विश्वास एक स्त्री का रूप धारण करके उसके सामने आया। जैसे ही देश उसकी ओर सूचित हुआ, विश्वास ने हर लिए उसके प्राण और कर लिया अपना बदला पूरा। हाँ, ब्रह्मकेश मर चुका है, और जिसे तुमने अब तक देखा, वो ब्रह्मकेश के शरीर में एक माया की पिशाच है। एक करके उस पिशाच ने सारे गांव वालों की बलि ली। अभी बहुत तो क्या, इस गांव के आसपास भी कोई नहीं बचा, और ये तय है, अंत में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भागने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं है। तो क्या करूं? यहाँ बैठकर अपनी मृत्यु की राह देखूं? सबको सुलझाने का कोई तो उपाय होगा। आप बताइए मुझे, मेरी मदद कीजिए। तो है, देवताओं ने ब्रह्मकेश को विश्वास किया, तो वो भली भांति जानते थे उसे काबू करना साधारण जोश से बात नहीं। इसलिए देवताओं ने उसे एक शब्द भी दिया। उस शब्द में विश्वास को काबू करने की ताकत थी। जैसे ही उस शब्द को बजाया जाता, विशाल भी शरीर में हो, उसे छोड़कर भाग जाता। तो ये शब्द कहाँ मिलेगा? आप बताइए मुझे, मैं करूँगा आपकी सहायता। उस शब्द ढूंढने में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो मृत्यु का भय कैसा? आप बताइए मुझे, मैं करूँगा आपकी मदद। इस समय आने पर तुमको बता दूंगा, तब तुम आराम करो। उस विश्वास को लगे तुमने उसे कैद अपना लिया।
चला मैं दोस्त का मूड खराब होता है एक बार अगर पासे फेंक की जाए तो उसे खेल का आमंत्रण माना जाता है। खेल का एक अहम नियम भूल रहे हो। खेल शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ दांव पर लगाना होगा और तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। मैं अपना जीवन दांव पर